नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम LG का टॉप लोड वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इस मशीन में क्या समस्या आ गई है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मशीन का पावर बटन मैंने ऑन किया है, उसके बाद ये स्टार्ट बटन प्रेस किया है। यहाँ आप देख सकते हो मशीन में शुरुआत में जो पानी आना चाहिए वो पानी अंदर नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ ढक्कन खोल के भी दिखा रहा हूँ। अंदर जो पानी आना चाहिए वो शुरू में वो पानी नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है इस मशीन में। अगर इस मशीन के ड्रम में पानी नहीं भरेगा तो वो आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस समस्या का भी समाधान ढूंढ लेते हैं। मैंने इस मशीन का पावर सप्लाई बंद किया है, साथ ही साथ पानी का जो टैप है वो भी बंद कर दिया है। अब ये जो इनलेट वाटर का पाइप है इसे भी मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस मशीन का जो इनलेट वॉल है उसके ऊपर एक पानी को फिल्टर करने के लिए जाली लगाई होती है, तो जाली को सबसे पहले चेक करना है। ये जाली भी अभी ठीक लग रही है, इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जाली भी अगर ब्लॉक हो जाती है तो भी ये समस्या आ जाती है, लेकिन इसमें जाली भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन का जो टॉप कवर का बैक पोर्शन है इसको ओपन कर देते हैं और इसको ओपन करके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। इस टॉप कवर का जो पीछे का पोर्शन है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पीछे 2 स्क्रू दिए गए हैं। वो 2 स्क्रू निकालने के बाद ये कवर जो है ऊपर का ये आसानी से आप निकाल सकते हो, ताकि इनलेट वॉल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करने में हमको आसानी होगी। मैंने इस टॉप कवर को ओपन कर दिया है। सबसे पहले इनलेट वॉल के कनेक्टर पे सप्लाई आती है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ इनलेट वॉल का कनेक्टर निकाल के उसमें मल्टीमीटर के प्रोब डाल के रखे हैं, ताकि यहाँ AC सप्लाई आती है कि नहीं तो वो मैं देख सकता हूँ। तो मैंने मशीन को ऑन किया है, अभी स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं जो मल्टीमीटर के ऊपर ये वोल्टेज AC वोल्टेज जो आना चाहिए वो आता है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे 240 वोल्ट AC वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब कनेक्टर तक तो सप्लाई बराबर आ रही है, लेकिन ये जो इनलेट वॉल है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मशीन को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद पावर कॉर्ड को निकाल के रखना है। अब इस कनेक्टर से मल्टीमीटर के जो प्रोब थे वो निकाल के रखता हूँ और ये जो इनलेट वॉल्व है इसको हम निकाल ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इस तरह से ये इनलेट वॉल्व जो है यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ और बाहर निकालने के बाद वापस एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि ये इनलेट वॉल्व में ही प्रॉब्लम है क्या और आगे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इनलेट वॉल्व को मैंने निकाल दिया है। अब मैं वापस एक बार इस इनलेट वॉल्व के ऊपर कनेक्टर जोड़ देता हूँ। इनलेट वॉल्व अंदर से बहुत ही गंदा हो चुका है, हो सकता है इसी में ही प्रॉब्लम हो। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं तो ये आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है ये इनलेट वॉल्व ख़राब होने की। फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार ये AC कनेक्टर जो है इसका सप्लाई का ये कनेक्ट करता हूँ और पानी का कनेक्शन भी इसको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से पानी का कनेक्शन भी दे दिया है और इनपुट सप्लाई भी दे दिया है इस वॉल को। और एक बार इसको मशीन चला के देखते हैं। अगर इनलेट वॉल ख़राब है तो यहाँ से इनलेट वॉल से पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करके रखा है। पावर को ऑन करता हूँ, पानी के टैप को भी खोल के रखा है और अभी मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने मशीन को स्टार्ट किया, आप यहाँ देखिए इस वॉल से कुछ भी पानी बाहर नहीं निकल रहा है। तो एक बात पक्की हो गई कि ये इनलेट वॉल ख़राब है, तो इनलेट वॉल को हमें चेंज करना है। तो मेरे पास इसी सेम कंपनी का सेम मॉडल का इनलेट वॉल है। वापस मैं मशीन को ऑफ़ कर देता हूँ
और पावर कॉर्ड को भी निकाल लेता हूँ। और इसकी जगह हम नया इनलेट वाल्व बिठा देंगे। ये देखिए, ये पुराना इनलेट वाल्व है और ये वाला नया है। तो ये पुराने इनलेट वाल्व की जगह मैं नया इनलेट वाल्व बिठाता हूँ और बाद में मशीन चालू करके देखेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ एक साथ काम भी कर रहा हूँ और शूटिंग भी कर रहा हूँ, तो दोनों हाथ से मैं ये काम करूँगा तो शूटिंग नहीं कर सकता, इसलिए कुछ पार्ट जहाँ दोनों हाथ से काम करना पड़ता है वो वीडियो थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इनलेट वाल्व है यहाँ मैंने लगा दिया है नया वाला, और इसको अभी कनेक्टर लगाता हूँ और वापस मशीन को चालू करके देखते हैं। ठीक है, पानी का कनेक्शन भी देता हूँ। कस के टाइट करना है, नहीं तो यहाँ से पानी लीकेज भी हो सकता है। ठीक है, मैंने नया इनलेट वाल्व लगाया है, वाटर इनलेट पाइप को भी जोड़ा है। अभी पावर को करेंगे ऑन और टैप को भी खोल देंगे। ठीक है, तो अभी मैं मशीन आपको चालू करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि पानी मशीन में अंदर आता है कि नहीं है। पावर ऑन किया, स्टार्ट बटन ऑन किया। अब देखिए मशीन में कुछ मूवमेंट आपको दिख रही है, आ गया पानी। ठीक है, अगर आप यहाँ से ऊपर से नहीं देख सकते हो तो मैं आपको ढक्कन खोल के भी आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पानी किस तरह से आ रहा है। देखो, जितनी क्वांटिटी में पानी आना चाहिए उतनी क्वांटिटी में पानी आ रहा है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम था वो इनलेट वाल्व था, इनलेट वाल्व ख़राब था, तो इनलेट वाल्व हमने नया डाला है और ये मशीन का जो इनलेट वाटर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अभी ढक्कन लगा के लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना और हो सके तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।